बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। जब भी हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की, तो याद रखें ये दोनों साइकोटिक डिसऑर्डर हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जिन मरीज़ों को स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म का मर्ज़ लाहक होता है, उनका रियलिटी कांटेक्ट ख़राब होता है या ब्रेक होता है, या उनका रियलिटी से कांटेक्ट जो है वो नहीं होता या डिस्टर्ब होता है, आप कह सकते हैं। अब रियलिटी कांटेक्ट क्या होता है और कैसे डिस्टर्ब होता है, यह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप दो लोग हैं, एक आप हैं, आप नॉर्मल हैं, और एक आपके साथ स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। आपके सामने एक चेयर पड़ी हुई है जो कि खाली है। अब आप चूँकि नॉर्मल है, आपका रियलिटी कांटेक्ट ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको वो चेयर खाली नज़र आएगी। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ जो शख्स बैठा है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको चेयर पर कोई शख्स बैठा नज़र आए। इसको हम विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, यानी रियलिटी में वो नहीं है लेकिन उसे नज़र आ रहा है। इसी तरह ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं, मतलब कोई आवाज़ें, किसी को, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही लेकिन आपके साथ वाले शख्स को जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यानी रियलिटी में आवाज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया का या स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म का पेशेंट है, जिसका रियलिटी कांटेक्ट डिस्टर्ब है, उसको वो आवाज़ें सुनाई दे रही हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में फ़र्क क्या है। वैसे तो दोनों डिसऑर्डर्स की अलामात एक जैसी होती हैं, लेकिन हम इनमें फ़र्क है और इनमें फ़र्क हम कर सकते हैं। मसलन अलामात एक जैसी कैसे होंगी? दोनों में हेलुसिनेशन हो सकते हैं, दोनों में डिल्यूजन हो सकते हैं, दोनों में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो सकती है, दोनों में कैटाटोनिक बिहेवियर हो सकता है, दोनों में नेगेटिव सिम्टम्स हो सकती हैं। तो ये तमाम अलामात स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म दोनों में होंगी या हो सकती हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ये अलामात 1 माह से लेकर 6 माह तक बरकरार रहें, 6 माह से ऊपर ना जाएं, तो उसे हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म कहते हैं। पेशेंट को 1 माह से लेकर 6 माह तक अगर ये अलामात हों, तो हम पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डायग्नोज करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, जब ये अलामात 6 माह से ज़ायद हों, आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं अलामात की, तो वो बताता है कि मुझे 7 माह से हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन है, या मुझे साल से या 2 साल से या 5 साल से। तो फिर क्या होगा? फिर आप पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करेंगे। यानी स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में एक जैसी अलामात होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें टाइम लाइन का फ़र्क होता है। अगर अलामात 1 माह से लेके 6 माह तक हों, उससे नीचे नीचे हों, 6 माह से ऊपर ना जाएं, तो उसे हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म कहते हैं। और अगर ये अलामात 6 माह से ऊपर चले जाएं, मतलब 7 माह, 8, 9 माह, 10 माह, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो फिर हम इस डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म और स्किज़ोफ्रेनिया में मेन डिफरेंस जो है वो टाइम लाइन का है। उसके अलावा उन दोनों की अलामात जो है, जिनमें डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम, ये एक जैसी होती हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ टाइम लाइन का है। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में ये अलामात 1 माह से 6 माह तक, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में ये अलामात 6 माह से ज़ायद होती हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।